जय हिंद हमारे साथियों। तो अब जो है आज जो हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बताने से पहले आपको बता दें, क्वेश्चन कह रहा है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो पहले लिख लेते हैं। एपी में कुल पद अर्थात पदों की संख्या n बराबर 50। ठीक है, गिवन तीसरा पद कह रहा है 12 है, तो T3 इक्वल टू 12, या हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं T3 के लिए a प्लस के 2d बराबर के 12। समीकरण क्या हो जाएगा 1। और कह रहा है अंतिम पद 106 है, मतलब टोटल 50 पद है, तो मतलब 50वां पद ही क्या होगा 106 होगा। ठीक है, टोटल 50 पद है तो 50वां पद ही क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो हम T50 बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a प्लस 49 डी बराबर के 106। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 घटे समीकरण 2 करते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो क्या होगा वो देखिए, a प्लस के 2d बराबर के 12। ठीक है, a प्लस ये समीकरण 1 है। समीकरण दूसरा क्या है, a प्लस 49d। ठीक है, 49d बराबर के 106, माइनस यहाँ भी देंगे, माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी। ठीक है, घटाने पे विपरीत चिन्ह आता है इसीलिए हम माइनस किए हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये घटेगा, कितना हो जाएगा -47d। ठीक है, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 94d हो जाएगा। ठीक है, माइनस 94, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 47 दूनी क्या हो जाएगा 94, इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो डरिए मत, सोचिए मत, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। अब पूरा वीडियो वॉच करिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, फिर से हम आपको समझाएंगे अगले दिन। ठीक है, अब डी का मान क्या करना है, अब डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 कहाँ है हमारे पास, समीकरण कह रहा है एक यहाँ पे है a प्लस 2d। आप दो में भी चाहे तो रख सकते हैं, d का मान सर्वांतर का मान दो में भी रखिएगा तो वही मान आएगा, a प्लस 2d बराबर के 12। ठीक है, अब चलिए a प्लस 2 d के जगह पे क्या रखना है 2 रखना है, d के जगह पे 2, तो 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये घटेगा 2 दूनी के 4, 12 में 4 घटेगा 8, अर्थात a का मान हमको आ गया 8। ठीक है, अब हमको कह रहा है 29वां पद ज्ञात करने के लिए, मतलब T29 या A29 बराबर क्या लिखेंगे a प्लस के 28d। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ प्रथम पद का, देखिए यहाँ पे 8 है, a का मान कितना है 8 है, तो 8 प्लस 28 और d के जगह पे 2, तो 28 दूनी 56, 8 कितना हो जाएगा 64 आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, 29वां पद इस श्रेणी का कितना आ गया 64 आ गया। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, और अपने गुरुजी को क्या करना है कि अधिक से अधिक फैलाना है इस वीडियो को। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी एपी के तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी एपी का तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब सवाल में आपको दिया है, पहले देखिए सवाल में दिया है कि तीसरा पद क्रमशः 4 है, इसीलिए T3 के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 2d बराबर के 4। ठीक है, अब आपको मन में होगा कि सर ये आप कैसे लिख देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा तीसरा पद 4 दिया है, तो हम समान तीसरा पद 4 दिया है, हम इसका जो फॉर्मूला होता है एपी के nवां पद का फॉर्मूला, अंतिम पद का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या लिखना है, तीसरा पद लिखना है। अब a का मान तो मालूम है नहीं, n का मान तीसरा पद है। ठीक है, -1, और ये क्या है d को d लिखते हैं। ठीक है, तो तीसरा पद का मान दिया है कितना 4। ठीक है, अब a प्लस 3 में से 1 घटेगा 2d, तो उसी को हम लिखे हैं यहाँ पे देखिएगा। तीसरा पद के लिए क्या लिख देते हैं, T3 या A3 के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 2d बराबर के 4। ये हो गया आपका समीकरण 1।
फिर उसी तरह से आपको दिया है कैमा पद, नौमा पद, ठीक है। नौमा पद दिया है, कितना दिया है, -8 दिया है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, a प्लस के 8d बराबर के -8, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 घटे समीकरण क्या करना है, 2। समीकरण 1 क्या है वो लिखते हैं, a प्लस के 2d बराबर के 4, दूसरा है a प्लस 8d बराबर के -8। घटाएंगे तो विपरीत चिन्ह आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं आगे, ये -6d हो जाएगा, घट के -8 प्लस 2d कितना हो जाएगा, -8 प्लस 2d -6d हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 8 है 4 12, ठीक है, 6 दूनी के 12, ठीक है। इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो गया, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन है, पहले d का मान निकाल लेते हैं। d का मान, a का मान निकालते हैं, ठीक है। d का मान तो निकल गया है, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर पहले अब a का मान निकालिए। देखिए समीकरण 1 क्या है, ये समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर के 4 है, ठीक, +4 है। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर के 4, और d का मान आ गया है, ध्यान दीजिएगा, a प्लस 2 और d का मान -2, तो 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा, -4, प्लस माइनस माइनस, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। a का मान आ गया आपको 8। अब कह रहा है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा, ठीक है। तो माना कि nवां पद इसका क्या है, शून्य है, ठीक है। nवां पद इसका शून्य है, तो चलिए इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद अगर शून्य है तो यहाँ पे शून्य लिखेंगे, ठीक है। अब a का मान कितना है, 8 प्लस n का मान कितना है, nवां पद माने हैं शून्य, ठीक है, -1, d का मान कितना आया है, तो -2 आया है। d का मान कितना है, -2। अब ये 8 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, -8 बराबर के -2 n माइनस माइनस +2, ठीक है। अब देखिएगा ये प्लस में है, इधर आके माइनस में, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 होगा। 8 और 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -10, और इधर के -2n कटेगा, तो n का मान क्या आ गया, 2 पंचे 10, इसीलिए n का मान जो है 5 होगा। अर्थात इस एपी का nवां पद जो है, मतलब 5वां पद जो है वह शून्य है। इसी तरह हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए, और समझ में आ रहा है तो कमेंट बताइए कि आप लोग कहाँ से है। धन्यवाद।